चलिए आइए आज हम देखते हैं कक्षा 10 का इंग्लिश का पोएट्री। ठीक है, पहला लेसन है पोएट्री का जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ के कण, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। ठीक है, ये आपकी पोएट्री है, ये आपका पोएम है। ठीक है, इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेंगे, अर्थ देख लेंगे, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या है पोएम। द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due। ठीक है, इनके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा क्या किया गया है, कंपोज किया गया है। ठीक है, अब देखिए पोएम है, इसका अर्थ क्या होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा एक पेड़ है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, अब इस पे क्या बैठा है, एक कौवा बैठा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक कौवा इस पे बैठा है और यहाँ पत्ते हैं। ठीक है, पत्ते हैं, पत्ते पे क्या जमा हुआ था, बर्फ जमा हुआ था, पत्ते पे बर्फ जमा हुआ था। तो इसी पेड़ के नीचे एक कवि बैठा था। कवि क्या था, एक बैठा था इसी पेड़ के नीचे। ठीक है, कवि थोड़ा प्रसन्न है लेकिन क्या था, दुखी था। एक पेड़ के नीचे कवि बैठा है। अब क्या हुआ, जैसे ये कवि बैठा है और डाली पे क्या था, कौवा बैठा था। ठीक है, अब कौवे ने क्या किया, जो ये पेड़ का पत्ता था इसको हिलाया। जब कौवे ने पत्ते को हिलाया तो बर्फ के कण क्या हो गए, कवि के ऊपर गिर गए। ध्यान से समझिएगा, बर्फ के कण कवि के ऊपर गिर गए। तो वही कवि कहता है, वही कवि, अच्छा ये ट्री किसका है, धतूरे का पेड़ है। किसका, धतूरे का पेड़ है। ठीक है, तो वही कवि बताने लगा, कवि अपनी कहानी बताने लगा। क्या बताने लगा कवि कि एक कौवे ने, किसने, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से, कौवा है, अब कौवा ने कहां से, कहां था कौवा, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से मेरे ऊपर क्या गिराया था, बर्फ के कण। कवि कहता है एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से मेरे ऊपर क्या गिराया है, बर्फ के कण। ठीक है, आइए समझ लेते हैं हम। ठीक है, देखिए इधर द वे क्रो, क्रो मींस कौवा, सभी को पता है। ठीक है, क्रो मींस कौवा, सबको पता है मीनिंग, क्रो मींस कौवा। ठीक है, swoop डाउन, swoop डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे गिराना। ठीक है, नीचे गिराना। ठीक है, swoop डाउन मतलब नीचे गिराना, swoop मतलब हिलाना, डाउन माने नीचे। ठीक है, यानी पेड़ को जब वो हिलाता है तो क्या करता है, तो जो डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, swoop मतलब हिलाना होता है, डाउन माने नीचे। ऑन मी का मतलब क्या होता है, ऑन मी का मतलब होता है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, पता है ना। ठीक है, या तो कहीं मीनिंग इधर हम लिख दें। ठीक है, देखिए इधर एक बार अच्छा अर्थ देख लीजिए। ठीक है, अर्थ देख ले तब मीनिंग बाद में देख रहे हैं। देखिए ठीक है, ध्यान समझिएगा। द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, एक बात समझिएगा, हिंदी में जैसे हम वाक्य बनाते हैं सबसे पहले कर्ता बोलते हैं, कर्ता के बाद कर्म बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, अब कर्म के बाद तब क्या आती है, मुख्य क्रिया आती है। तब क्या आती है, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है किसके ऊपर, कवि के ऊपर। कौन गिराता है, तो पहले हम क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे, कर्ता। तो कौन है कर्ता, द वे क्रो, एक कौवे ने, वे क्रो मतलब पेड़ पे बैठा था कौवा, एक रास्ते में एक कौवे ने, यानी कौवे ने। ठीक है, द वे क्रो, एक कौवे ने। ठीक है, अब उसके बाद कर्म बोलेंगे, एक कौवे ने। swoop डाउन ऑन मी, हिलाया ना, ये तो मुख्य क्रिया, इसको बाद में बोलेंगे। एक कौवे ने, एक कौवे ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ, स्नो का मतलब बर्फ। पहला क्या होगा, द वे क्रो, एक कौवे ने बर्फ के कण, कर्म ये है ना, मुख्य क्रिया नहीं बोलेंगे, ये देखो कि गिराना। ठीक है, ये गिराना, ये क्या है, मुख्य क्रिया है। swoop डाउन मतलब क्या, नीचे गिराना, ये मुख्य क्रिया, इसको नहीं बोलेंगे, पहले कर्ता बोलेंगे। द वे क्रो, एक कौवे ने, उसके बाद कर्म, कवि ने क्या किया था, मुख्य क्रिया हो गया, उसने क्या गिराया था बर उसके कवि के ऊपर। तो एक कवि ने डस्ट ऑफ स्नो, एक कौवे ने बर्फ के कणों को, एक कौवे ने बर्फ के कड़े को, ठीक है, बर्फ के
कणों को क्या किया था, गिराया। मुख्य क्रिया बोलना है तो मुख्य क्रिया से पहले एक कर्म और है, ठीक है, आदमी मेरे ऊपर, ठीक है। कवि कहता है एक कौवे ने बर्फ के कणों को मेरे ऊपर क्या किया, गिराया। कभी नीचे बैठा था तो नीचे ही गिराया ना, समय गई इतनी बात समय, ठीक है। दबे करो, एक कौवे ने बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराया। अब कहां से गिराया ये भी देख लीजिए। फ्रॉम कहता है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़, ठीक है, ये हो गया धतूरा का पेड़। हेमलॉक मतलब धतूरा पेड़। धतूरे के पेड़ से एक कौवे ने, अब देखिए ये भी कर्म ही है ना। कर्म का मतलब क्या होता है, कोई साधन, मतलब कहां से वो कण गिराया था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से, एक कौवे ने, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये बोलेंगे, ठीक है। एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से, ठीक है। एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को, तीसरा नंबर, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराया, चौथा नंबर। समझ में आएगी बात, छोटी सी बात है, समझ में आई जाएगी। क्या था, दबे करो, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से, एक कौवे ने, ऐसा नहीं है कि एक नीचे आगे ऊपर आगे, पोएट्री में समझना पड़ता है कि नहीं कि एक लाइन से निकालेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में, ठीक है। दबे करो, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराया। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। काफी अच्छे सुना, इसे देखिए, ध्यान समझिए, एक बार फिर से देखिए। एक कौवे ने, दबे करो, एक कौवे ने, अब कहां से गिरा थे आपको समझना चाहिए। तो मुख्य क्रिया ये नहीं बोलना है, मुख्य क्रिया ये नहीं बोलना है, आपको लास्ट में बोलना है, ठीक है। मुख्य क्रिया नहीं बोलना है, आपको कर्म बोलने हैं, ठीक है। एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से, धतूरे के पेड़ से बोलिए, आप पर बोलिए। एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को मेरे ऊपर क्या किया, गिराया। बस मेरे ऊपर गिरा। अच्छा ठीक है, कवि क्या था, पहले से दुखी था, थोड़ा सा बेचारा दुखी में था, ठीक है। कवि क्या था, दुखी में था। अब क्या हो गया, जब उसको कवि कहता है एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से मेरे ऊपर क्या किया, बर्फ के कणों को गिराया, ठीक है। अब आगे देखिए, जब बर्फ के कण गिर जाते हैं तो क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट, कवि कहता है कि मेरा हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हैज गिवन बदल जाता है, उसका हृदय क्या होता है पहले तो दुखी था, अब क्या होता है जब बर्फ के कण गिर जाते हैं तो कवि कहता है हैज गिवन माई हार्ट, जिसने क्या किया, जिसने मतलब क्या, बर्फ के कण ने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को क्या हो गया, बदल दिया, परिवर्तित हो गया, मेरा हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अ चेंज ऑफ मूड, और जो मेरी मनोदशा थी, मनोदशा मतलब मेरा मन जो था, मैं पहले दुखी था, ठीक है, जो हमारी मन की स्थिति थी वो भी क्या हो गई, बदल गई। कभी कहता है जब बर्फ के कण गिरे तो हैज गिवन माय हार्ट, उस बर्फ के कण ने मेरे हृदय को क्या कर दिया, हैज गिवन मतलब परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। एंड अ चेंज ऑफ मूड, और मूड का मतलब क्या होता है, हमारी जो मनोदशा होती है, हमारी जो इच्छा होती है। एंड चेंज ऑफ मूड, और जो हमारी मनोदशा थी, ठीक है, मूड मतलब मनोदशा, वो क्या हो गया, चेंज ऑफ मूड, हमारी मनोदशा भी क्या हो गई, बदल गई, हमारी मनोदशा भी क्या हो गई, बदल गई। एंड और सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, हमारा बच गया। कभी कहता है कि अगर मैं पूरा दिन दुखी था तो मैं क्या दुखी ही रहता सारा दिन, लेकिन क्या हुआ जब कौवे ने बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिरा दिया तो क्या हुआ, जब मैंने आधा दिन तो मेरा पूरा बर्बाद चला गया था, लेकिन जो कुछ दिन का, ठीक है, ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बच गया, मेरा दिन का कुछ हिस्सा बच गया, नहीं तो मैं उसको भी क्या कर देता, आई हैड यूट, यानी पछतावे में गुजार देता, क्या कर देता, पछतावे में गुजार देता। समझ में आ गई बात। तो जब बर्फ के कण गिरे तो कभी कहता है हैज गिवन माय हार्ट, मेरा हृदय क्या हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया। अ चेंज ऑफ मूड, हमारी जो मनोदशा थी, मनोदशा जो दुखी था मैं, मेरी मनोदशा भी क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ हिस्सा, ये दिन देखिए, दिन का
कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा भी मेरा क्या हो गया, बच गया, जिसे मैं क्या कर देता, आई हैड ड्यूड, पछतावे में गुजार देता। क्यों? क्योंकि अगर मैं दुखी हूं तो क्या मेरा सारा दिन बीत जाएगा पछताते पछताते। ठीक है, ये हो गया ये कक्षा 10 का। ठीक है, कहां का? कक्षा 10 का था। कक्षा 10 का पोएट्री का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। द वे अक्रॉस डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक कौवे ने, किसने, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से, धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराया। एंड हैज गिवन माय हार्ट, जिसने मेरे हृदय को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा भी परिवर्तित हो गई, बदल गई। एंड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ हिस्सा भी मेरा क्या हो गया, बच गया, जिसे मैं आई हैड ड्यूड, पछतावे में बिता देता। ठीक है, तो मीनिंग आपको सब याद है। ठीक है, जो मीनिंग नहीं याद है मैंने बोल ही दिया। हार्ट माने हृदय होता है, HEART, हर्ट माने हृदय, सुख मतलब हिलाना, और स्नो मतलब बर्फ के कण, बर्फ हो गया, DUST, डस्ट मतलब हो गया कण। ठीक है, डस्ट मतलब कण। और कौन सी मीनिंग है, हेमलॉक ट्री, HEM, येलो, हेमलॉक ट्री मतलब क्या होता है, धतूरा, धतूरे का पेड़, हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़। और कौन सा है, सेफ सम पर, रीड मतलब क्या होता है, पछताना। ठीक है, RUED, इसका मतलब क्या होता है, पछताना, हेल्थ इन द ग्रेट ना, पछताना। ठीक है, और क्या, डस्ट मतलब पता है, सुख, डाउन मतलब नीचे, पता है, हो गया, समझ लो। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म है पोएट्री का। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं। द वे करो, एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराया। हैज गिवन माय हार्ट, मेरा हृदय क्या हो गया, बदल गया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे, और दिन का कुछ हिस्सा भी मेरा क्या हो गया, बच गया, नहीं तो मैं उसे क्या कर देता, आई हैड ड्यूड ना, मैं उसे पछतावा में गुजार देता। ठीक है, आज की क्लास में खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत, आगे मिलते हैं।